अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सुंबुल और आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त सी कढ़ाई कलेजे की रेसिपी देने वाली हूं। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर लेटेस्ट रेसिपीज़ आप तक पहुंचे सबसे पहले। लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए बगैर वक्त ज़ाया किए अपनी आज की कढ़ाई कलेजी की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मुझसे बहुत लोगों ने फरमाइश की थी कमेंट में भी, वैसे भी। तो इसलिए कढ़ाई कलेजी बनाने के लिए मुझे जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है, जिसमें मैंने ये एक गड्डी मीडियम साइज़ की प्याज ली है जिसको मैंने बारीक काट लिया है, ये देख सकते हैं आप लोग। उसके बाद मैंने ये 1 कप के करीब दही लिया है जिसको मैंने बीट कर लिया है। उसके बाद ये 3 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर लिए हैं, इनको भी बारीक काट लिया है। उसके बाद मैंने ये ली हैं 2 अदद हरी मिर्चें जिनको डीसीट कर लिया है। ये देखें, ये दोनों हरी मिर्चों को डीसीट कर लिया है मैंने। ये मैंने 2 बड़े चम्मच कसूरी मेथी ली है, 1 टेबल स्पून ज़ीरा लिया है और 1 टेबल स्पून के करीब ये गरम मसाला लिया है पिसा हुआ। मसालों में लिए हैं 2 बड़े चम्मच पिसा हुआ धनिया, 1 टेबल स्पून ये लिया है मैंने लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और ये नमक हस्ब ज़रूरत। ये थोड़ी सी काली मिर्चें और ये एक बड़ी इलायची ली है। इसके अलावा मैंने 2 टेबल स्पून ये लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। इसकी रेसिपी भी मैं आपको अपने चैनल पे दे चुकी हूँ और आप देख सकते हैं ये अभी तक फ्रेश है, बिल्कुल हरा नहीं हुआ। ये मैंने हाफ़ केजी के करीब कलेजी ली है। कुछ लोग इसमें नमक वगैरह ऐड करके वॉश करते हैं, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मैंने डायरेक्ट इसको 2-3 पानी से वॉश कर लिया है। तो चलिए जी अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। ये मैंने एक पॉट में तेल डाल दिया है। जब ये तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा फिर हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। ये देखें, ये तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। अब इसमें हम ये कटी हुई प्याज ऐड करेंगे। बस इस प्याज को अच्छे से सौते कर लेंगे। हमें इस प्याज को अच्छे से गोल्डन ब्राउन करना है। देखिए, कुछ लोग ये करते हैं कि इस प्याज को अच्छे से गोल्डन नहीं होने देते और कच्ची प्याज में ही मसाले ऐड करना शुरू कर देते हैं। उससे होता ये है कि जब आप डिश आपकी कंप्लीट तैयार हो जाती है तो उसमें वो कच्ची प्याज नज़र आ रही होती है ऊपर ऊपर, जो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। आपको अच्छा सा एक गोल्डन कलर देना है इस प्याज में। आपको प्याज जलानी भी नहीं है, क्योंकि मैं अपनी प्रीवियस रेसिपीज़ में भी आपको ये बात बता चुकी हूँ कि ये स्टेज ऐसी होती है कि अगर आपकी प्याज जल गई तो खाने में अजीब से कड़वा टेस्ट आ जाता है और आपके इतने मेहनत से बने हुए खाने का जो कलर है वो भी ख़राब हो जाता है। तो इसलिए पूरे खाने के अंदर ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेज होती है, इसको आपको केयरफुली देखना है। बस ये देखें, प्याज गोल्डन होना स्टार्ट हो गई है। अब हम इसमें साबुत गरम मसाला अपना जो हमने लिया था, ज़ीरा, बड़ी इलायची और काली मिर्च, वो इसमें ऐड कर देंगे। मिक्स करेंगे। बस अब प्याज को गोल्डन होने देंगे। ये देख सकते हैं आप लोग, ये हमारी ब्राउन होना स्टार्ट हो गई है प्याज। ये देखें, बस हमें यही कलर चाहिए था प्याज का। अब हम इसमें ये लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। अच्छी तरीके से अब इस लहसुन अदरक के पेस्ट को भून लेंगे। ये देखें, ये हमारा लहसुन अदरक का पेस्ट अच्छी तरीके से भुन गया है। अब हम इसमें ये कलेजी ऐड कर देंगे। इसको भी लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ अच्छी तरीके से भून लेंगे ताकि इसका कलर जो है वो चेंज हो जाए। कुछ लोगों की ये शिकायत होती है कि वो जब कलेजी बनाते हैं तो वो हार्ड हो जाती है, या फिर कुछ लोग कहते हैं कि इसको कवर करके नहीं पकाना चाहिए। तो ये ऑल टोटली मिथ्स हैं, इन पे यकीन मत करें प्लीज़। जो रेसिपी आप लोगों को सिखा रही हूँ बस उस रेसिपी को ट्राई करें, इंशाल्लाह आपकी कलेजी सुपर सॉफ्ट और सुपर टेस्टी बनेगी।
बस ये आप लोग देख रहे हैं, मैंने लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ इसको अच्छे से भून लिया है कलेजी को। इसका कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया है। अब मैं इसको कर दूंगी कवर तकरीबन 5 मिनट के लिए। चलिए जी, 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसका कवर हटा के देख लेते हैं। ये देखिए कलेजी का पूरा पानी सेपरेट हो गया है। इसको हल्का सा मिक्स करेंगे। यहाँ पे फ्लेम मैंने मीडियम रखा हुआ है। अब हम इसमें ये मसाले ऐड कर देंगे, धनिया, मिर्ची, हल्दी और नमक। ये मैंने ऐड कर दिया है। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि नमक एंड में डालना चाहिए वरना इससे कलेजी हार्ड हो जाती है, लेकिन ये देख लें आप, मैंने सब साथ डाला है। ये ऑप्शनल है, अगर आप बाद में डालना चाहें तो बाद में डाल लीजिए, मगर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये देखिए सारे मसाले ये कलेजी के साथ अच्छे तरीके से भुन चुके हैं और ये इसमें से तेल सेपरेट हो गया है। ये मैं दिखा देती हूँ आपको। ये देखें। अब इसको हम कवर कर देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं मुझे। अब मैं इसका कवर रिमूव कर लूँगी। वाओ, देख रहे हैं आप कितना ज़बरदस्त सा इसमें कलर आ गया है। ये सारे मसाले जो हैं वो कलेजी के साथ अच्छे से मिक्स हो गए हैं। ये देखें। अब मैं इसमें ज़रा सा चम्मच चलाऊँगी। बस तकरीबन मीडियम फ्लेम पे हमें इसको भूनना है। ये देखें तेल सेपरेट हुआ हुआ नज़र आ रहा होगा आपको। बस अब इस स्टेज पे मैं इसमें वो टमाटर डाल दूँगी। ये 3 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर लिए थे जिनको बारीक काट लिया था मैंने। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। ये देखें कलेजी के साथ ये टमाटर मिक्स कर दिए हैं मैंने। अब इस स्टेज पे मैं फ्लेम को कर दूंगी हाई। तकरीबन 2-3 मिनट तक हाई फ्लेम पे मुझे इस कलेजी के साथ में ये टमाटरों को भूनना है। बस जब तक टमाटरों का पानी अलग हो जाए ज़रा सा और ये टमाटर हो जाएं सॉफ्ट। अच्छा खासा टमाटरों का ये पानी निकल आया है। ये देखें आप, हल्के से ये सॉफ्ट हो गए हैं। अब इस स्टेज पे मैंने ये टमाटरों को अच्छी तरीके से कलेजी के साथ भून लिया है। अब मैं इसको कर दूंगी कवर। बस फिर से मैंने 5 मिनट के लिए कवर कर दिया है। अब मिलती हूँ आपसे 5 मिनट बाद। चलिए जी, 5 मिनट हो चुके हैं। तो हम इसे देख लेते हैं। वाओ, ये देखिए कितना ज़बरदस्त का कलर आ गया है इसके ऊपर और खुशबू भी बहुत ही आला आ रही है। बस ये देखें, इसे हमें अच्छी तरीके से भूनना है। बस जनाब। अब हम इसके अंदर जो हमने बीट करके दही रखा हुआ था वो ऐड कर देंगे। ये मैंने हाफ़ दही लिया है, हाफ़ कप के करीब अभी ऐड करेंगे और हाफ़ कप जो है वो एंड में ऐड करेंगे, उससे हम ग्रेवी बनाएंगे। ठीक है, ये हाफ़ दही मैंने अभी ऐड कर दिया है। अब हम इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। बस ये देखें 2-3 मिनट तक मैंने इसे अच्छी तरीके से मिक्स करा है। ये दही का पानी सेपरेट हो गया है, देख सकते हैं आप लोग। अब मैं इस स्टेज पे इसे कवर कर दूंगी फिर से 5 मिनट के लिए।
तो लीजिए जनाब 5 मिनट हो गए हैं, देख लेते हैं इसे। ये देखिए अच्छा खासा दही का पानी सेपरेट हुआ है। ये देखें बहुत ही अच्छी सी ग्रेवी हमारी तैयार हो रही है इस कलेजी की। ये देखें अब तक मीडियम फ्लेम पे मैंने इसे भूना है। अब मैं इसका फ्लेम कर दूंगी हाई, और हाई फ्लेम पे इसको अच्छी तरीके से मैं भून लूँगी। ये कलेजी के साथ दही अच्छे से भुन गया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी कसूरी मेथी। ये देखिए आप 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी मैंने ऐड करी है। गरम मसाला मैंने अभी ऐड नहीं करा, वो मैं एंड में करूँगी। बस इसको इसके साथ में भून लेंगे अच्छी तरीके से। कसूरी मेथी की खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त होती है और कलेजी में तो और भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है ये। इसमें ऐड करूँगी हरी मिर्चें। ये 2 हरी मिर्चें ली हैं मैंने, जिसको मैंने बताया था कि डीसीड कर लिया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने खाली 2 ही ली हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि सारा मसाले का टेस्ट जो है ना हरी मिर्चों में भी आ जाए। जी जनाब, तो इसकी ये वाली स्टेज भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप इसे जितना अच्छे से भूनेंगे ये उतनी ही टेस्टी बनेगी। बस अच्छी तरीके से मैंने इसे भून लिया है। अब मैं इसमें बाकी का बचा हुआ दही ऐड कर दूंगी। हाफ़ कप मैंने स्टार्ट में डाला था, अब क्योंकि हमें ग्रेवी बनानी है तो हम इसमें ये हाफ़ कप और ऐड कर देंगे। साथ ही मैं इसमें ऐड करूंगी बस थोड़ा सा पानी। मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। मैंने इसके अंदर आप देख सकते हैं कोई क्रॉपिंग नहीं करी है वीडियो में। पूरी रेस्टोरेंट स्टाइल कढ़ाई कलेजी आपके सामने बनाई है। और ये देखें मैं अब इस स्टेज पे मैं इसमें पिसा हुआ गरम मसाला जो था हमारे पास वो ऐड कर दूंगी। बिल्कुल हल्का सा ऊपर ऊपर से ऐसे मिक्स करना है हमें। बस जी चलें ये हो गया। अब मैं कर दूंगी इसको कवर बस 2 से 3 मिनट के लिए, कि गरम मसाले की खुशबू अच्छी तरीके से हमारी पूरी कलेजी में आ जाए। बस जी 3 मिनट हो गए हैं, हम देख लेते हैं। वाह बहुत ही ज़बरदस्त। आप देख सकते हैं इसका कलर भी बहुत ही खूबसूरत है और खुशबू तो लाजवाब भाई। आप यकीन माने मैं आपसे शर्त लगाती हूँ कि इतनी सुपर टेस्टी कलेजी आपने इससे पहले कभी नहीं खाई होगी। बस जनाब ये हो गई है तैयार। मैं आपको इसकी ग्रेवी भी दिखा देती हूँ। ये देखें, ये देखें कितनी ज़बरदस्त इसकी ग्रेवी भी तैयार हो गई है। ये देखें ज़बरदस्त। तो लीजिए जनाब हमारी रेस्टोरेंट स्टाइल ज़बरदस्त सी कलेजी हो गई है बिल्कुल तैयार। और अगर आपका भी दिल है बहुत ही मज़ेदार सी कलेजी खाने का तो मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए अब इसे कर लेते हैं हम डिश आउट। बिस्मिल्लाह। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कितनी ही ज़बरदस्त है, आप लोग देख सकते हैं। और मुझसे बिल्कुल वेट नहीं हो रहा है बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। का कलर भी आप देख सकते हैं। तो चलिए जनाब ये है मेरी कलेजी का फ़ाइनल लुक। बस इसे कोरिएंडर से गार्निश कर देती हूँ अब मैं बिल्कुल थोड़ा सा सेंटर में। ये देखें बस। चलिए जी बहुत ही ऑसम रेस्टोरेंट स्टाइल कढ़ाई कलेजी हमारी बिल्कुल रेडी है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसी बनी है। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलूँगी किसी बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।